हेलो फ्रेंड, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके में। आज हम आप लोगों के बीच में एक नई वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में चर्चा करने जाने वाले हैं। आप हमारे साथ 10 मिनट बने रहिए। आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। क्या इसका कब से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कब इसका लास्ट डेट है, क्या इसमें एप्लीकेशन फी लग रहा है और क्या इसमें एज में छूट दिया गया, क्या क्वालिफिकेशन खोजा गया, इन सब सारे चीजों को विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्त, पहले देखिए सीएचएसएल का मतलब क्या होता है। सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2। पहले जो ये फॉर्म आता था उसको एलडीसी बोला जाता था, लोअर डिवीजन क्लर्क, और अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, सीएचएसएल। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है। तो इसका अप्लाई जो फॉर्म हो रहा है वो 2 अप्रैल 2024, कहने का मतलब 2 अप्रैल से ये फॉर्म आपका भराने लगेगा। लास्ट डेट जो रहा गया है वो 4 मई तक ये फॉर्म आपको अप्लाई होगा, कहने का मतलब 1 महीना आपको समय दिया गया इस फॉर्म को भरने के लिए। एग्जाम के बारे में बोला गया कि एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो जून या जुलाई में किया जाएगा। हाँ, एग्जाम ये जून जुलाई में आपका हो जाएगा। एसएससी जो करता है वो करता है। एज की छूट किया जाए तो एज आपको 18 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 27 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो खोजा गया आपका कि आप 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि इसमें टोटल कितने तरह के पोस्ट हैं। तो इसमें टोटल 3 तरह के पोस्ट हैं। एलडीसी, इसको बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, अगला है जेएसए और अगला है डीईओ। मतलब 3 तरह के पोस्ट है। तो इस तीनों को अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, डीईओ जो है इसमें 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है सी और एक होता है एजी। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पे यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका 12th जो होना चाहिए वो साइंस से होना चाहिए। साइंस करने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ से आप 12th किए हुए रहेंगे, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और देखते हैं आगे। देखिए एज रिजेक्शन, कहने का मतलब कि एज में किसको किसको कितना छूट मिलता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अगर आप एसी एसटी से हैं तो 32 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए जनरल के लिए इसमें एज रिडक्शन नहीं दिया जाता। जनरल वाले जो हैं वो मात्र 27 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, पर यदि कोई जनरल पीडब्ल्यूडी से है, मतलब विकलांग है, तो वह इस फॉर्म को 37 सालों तक भर सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी विकलांग जो है वो 40 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और एससी एसटी की बात करें तो इस फॉर्म को 42 साल तक भर सकते हैं। देखिए दोस्त, आगे हम चर्चा करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे इसमें लोग जॉब लेते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए एग्जाम जो कंडक्ट होता है, 2 ही एग्जाम कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स और मेंस। देखिए टीयर 1 में आपको क्या होगा कि टीयर 1 एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका टीयर 2 एग्जाम लिया जाएगा, जिसको आप मेंस बोलते हैं। उसके बाद एक स्किल टेस्ट होता है, वो 15 मिनट का होता है। स्किल टेस्ट करने का मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा उसी समय, जब मेंस जिस समय होगा ना उसी समय आपको टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। और हर एग्जाम की तरह इसमें भी वही होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और चौथा में 5वां में जो है वो क्या है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका घर पहुंचेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम लेता है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और टीयर 2 में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इन दोनों के बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं अभी। देखिए टीयर 1 की बात किया जाए तो टीयर 1 जो एग्जाम होता है ये आप इसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। यही टीयर 1 एग्जाम आपका जून जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए सबसे पहला देखिएगा रीजनिंग। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कहने का मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके, जीके जो आपको रहेगा वो आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपका सारा कुछ शामिल होता है,
जैसे कि आपका हो गया हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रह सकता है, इकोनॉमिक्स से भी रह सकता है, पोल साइंस से भी रह सकता है, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, ये सारे से क्वेश्चन रहते हैं। और फिर साइंस का भी 4-5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। यानी टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस से पूछने जाना। करंट अफेयर का भी 2-3 क्वेश्चन रहता है। मैथ की बात किया जाए तो मैथ जो होता है 25 क्वेश्चन रहता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। देखिए मैथ में आपको जनरल और एडवांस दोनों पूछा जाता है। आपका जनरल भी बढ़िया होना चाहिए और एडवांस भी बढ़िया होना चाहिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो जनरल मैथ से ही रहते हैं, अर्थमेटिक्स से ही रहते हैं, पर आप दोनों पर फोकस करिएगा। देखिए इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश इसमें 25 नंबर का होता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, एसएससी की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको मेन फोकस जो होना चाहिए वो इंग्लिश पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है इंग्लिश। इंग्लिश जो होता है वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। देखिए इंग्लिश में क्या क्या रह सकता है, तो इंग्लिश में आपका एंटोनिम होता है, सिनोनिम होता है, वन वर्ड सिचुएशन होता है, इडियम्स एंड फ्रेज होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं। इन सारे क्वेश्चन मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन का दिया जाएगा। ठीक, टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर ऑफ 100 और वो टोटल मार्क्स 200, यानी 200 नंबर का एग्जाम आपको होगा। इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा मात्र 1 घंटा दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में जो निगेटिव मार्किंग रहने वाला है 0.25, यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ठीक, जैसे आप टीयर 1 में बोला जाता है कि ये जो आपका एग्जाम है क्वालिफाइंग एग्जाम है। अब इस एग्जाम खाली क्वालिफाई कीजिए, ऐसा ही है कि ये जो एग्जाम है क्वालिफाइंग है, पर इसको में भी कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ डिसाइड होता है, एक कट ऑफ निकलता है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलता है। आप उसको क्वालिफाई करते हैं तब आप टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे, तब आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। देखते हैं टीयर 2, तो टीयर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, टीयर 2 का एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है वो सारा हम बताने वाले हैं। देखिए ये जो एग्जाम होता है 3 सेक्शन में एग्जाम होता है। टीयर 2 का जो एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में एग्जाम होता है। पहला सेक्शन जो आपको खुलेगा कंप्यूटर में, उसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा और मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों रहते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपको क्वेश्चन 30 को रहेगा जो 90 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 3 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। और रीजनिंग भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 90 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसके लिए आपको सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा समय दिया जाता है। जब ये सेक्शन को आप कंप्लीट करते हैं, मैथ रीजनिंग को जैसे ही बनाते हैं, तब आपका दूसरा सेक्शन खुलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि इसका टाइम आप इसमें सेक्शन 2 वाला में मैनेज कर ले, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए यदि 1 घंटा दिया गया तो 1 घंटा में आपको ही बनाना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप इसको एक सेक्शन 1 को खत्म कर लिया और सेक्शन 2 में आ गए, ऐसा नहीं। सेक्शन 1 का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद ही आपका सेक्शन खुलेगा, वो सबों के लिए खुलेगा, सब के लिए एक साथ खुलेगा। सेक्शन 2 में बात किया जाए तो सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा क्या हो जाएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके। इंग्लिश लैंग्वेज में वही सब रहेगा जो आपको प्री में पूछा जाता है। इसके लिए इसको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, कहने का मतलब 40 क्वेश्चन। आप वेटेज को समझिए कि मेंस में इंग्लिश का कितना वेटेज है। जिसका इंग्लिश बेटर रहेगा उसी को मेंस क्लियर हो पाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहने वाले हैं, तो 120 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाता है मेंस में। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन रहेगा और कितने नंबर का? 60 नंबर का। जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पर, तो 60 नंबर। इसके लिए भी आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। जैसे ही आप सेक्शन 1 कंप्लीट किए, सेक्शन 2 में आया तो ये कंप्लीट किए, फिर आपका सेक्शन 3 के लिए खुलेगा। तो सेक्शन 3 में जो आपको होगा वो कंप्यूटर नॉलेज लिया जाएगा। ठीक है, और सेक्शन 3 में जो कंप्यूटर नॉलेज होता है वो 15 नंबर का होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको बनाना रहेगा। ये 15 क्वेश्चन रहेगा 45 नंबर का, वो आपको बनाना रहेगा। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 15 मिनट का दिया जाएगा। फिर आगे देखिएगा, जैसे ही 15 मिनट का एग्जाम कंप्यूटर का खत्म होगा, ये क्वालिफाइंग है, इसको में आपको क्वालिफाई होना रहता है।
15 में जैसे मानते हैं कि आपको 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बना लिए तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा एग्जाम। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जिस दिन आपका मेंस रहेगा उसी दिन एग्जाम होने के 10 मिनट बाद आपको खुलेगा स्किल टेस्ट करने का मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट उसी दिन लिया जाएगा। ये जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा ये आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। पहले जो एग्जाम होता था टीयर 2 एग्जाम जैसे मेंस खत्म होता था उसके कुछ दिन बाद टाइपिंग का डेट निकलता था। अब ये अच्छा बात है कि जिस दिन आप मेंस दिए उसी दिन टाइपिंग टेस्ट है, यानी 2 एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का। यदि आप बढ़िया स्टूडेंट हैं तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये पूरा हो गया आपका CHSL का पूरा डिटेल हम बता चुके हैं। यही इसका प्रोसेस रहने वाला है कि कैसे आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई करिएगा, कैसे एग्जाम को निकालिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।